प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के क्लास 8 के हमारी दुनिया के अध्याय 4 है परिवहन। तो इसके अभ्यास के सभी प्रश्नों का संपूर्ण हल करने वाले हैं। तो चलते हैं इसके पहले प्रश्न पर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, भारत में कौन परिवहन साधन सबसे अधिक उपयोग में आता है? इसका उत्तर हो जाएगा सड़क परिवहन। 2 नंबर प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सड़क परिवहन के अंतर्गत। 3 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन सा विभाग करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। 4 नंबर प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सीमा पर लोगों की देखरेख करने वाली संस्था। 5 नंबर प्रश्न है, इंडियन एयरलाइंस को अब किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय एयरलाइंस। 2 नंबर प्रश्न है, खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरे। जिसका पहला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण डैश में हुआ? तो 1953 में हुआ। 2 नंबर प्रश्न है, मार्मगाओ पतन डैश राज्य में है? तो गोवा में। 3 नंबर प्रश्न है, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय डैश है? तो हाजीपुर। 4 नंबर प्रश्न है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या डैश है? तो 7 है, 2369 किलोमीटर लंबा है। 5 नंबर है, चेन्नई एक डैश पतन है? तो प्राचीन कृत्रिम पतन है। 6 नंबर प्रश्न है, सदियों में घुबरी जल परिवहन मार्ग डैश नदी में है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में है। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अधिकतम 50 शब्दों में। जिसका पहला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है? तो इसका उत्तर होगा स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग सड़क है। दिल्ली से कोलकाता, मुंबई से चेन्नई को आपस में 6 लेन वाली सड़कों से जोड़ने वाला यह मार्ग देश में द्रुत गति से सामान को ढोने और आने जाने की सुविधा प्रदान करती है। 2 नंबर प्रश्न है, देश में वायु परिवहन की स्थिति का वर्णन करें। तो इसका उत्तर होगा हवाई जहाज आसमान में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी तय करती है, इसलिए इन्हें हवाई साधन कहते हैं। पहले वायु परिवहन विशिष्ट लोगों के ही हाथ में था, लेकिन 1953 में सरकार ने वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया। शुरुआत में एयर इंडिया की हवाई यात्राएं देश से विदेश तक जुड़ी थी और इंडियन एलायंस घरेलू एवं पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई विमान सेवा थी। लेकिन आजकल हवाई सेवाएं निजी कंपनियों द्वारा भी चलाई जा रही है, जो घरेलू और पड़ोसी देशों के लिए भी उपलब्ध है। 3 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चली? नक्शे पर भी दर्शाइए। तो इसका उत्तर होगा भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने चली थी। 4 नंबर प्रश्न है, पाइपलाइन परिवहन क्या है? उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा पाइपलाइन परिवहन जमीन के अंदर बिछाई गई पाइपलाइनें हैं, जिनकी मदद से पेट्रोलियम पदार्थ, जल, गैस आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती है। जैसे बिहार के बरौनी, उत्तर प्रदेश के मथुरा, हरियाणा के पानीपत में स्थापित तेल शोधक कारखानों में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति ऐसे ही पाइपलाइनों के जरिए होती है। 5 नंबर प्रश्न है, देश के 3 राष्ट्रीय आंतरिक जल परिवहन का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर होगा भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा नदी में, सदियों से घुबरी ब्रह्मपुत्र नदी में, दक्षिण भारत में केरल के तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम को राष्ट्रीय आंतरिक जलमार्ग घोषित किया गया है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में दे। जिसका पहला प्रश्न है, परिवहन एवं यातायात के साधन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की रीढ़ माने जाते हैं, क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्तियों या वस्तुओं को पहुंचाना या लाना परिवहन कहलाता है। यह सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, जल मार्ग से होता है। यह विभिन्न प्रकार के वाहन से संभव हो पाता है। रेल यात्रा समाप्त करके स्टेशन से बाहर निकलने पर हम पाते हैं कि गंतव्य तक पहुंचने के लिए रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टमटम, कारें, जीप, बस इत्यादि मिलती है। ये सभी वाहन हमें सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करती है। ये सभी भूमि पर चलते हैं, इसलिए स्थलीय परिवहन के साधन हैं। वहीं दूसरी ओर हवाई जहाज आसमान में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी तय करती है।
इसलिए इन्हें हवाई साधन कहते हैं। नावें, स्टीमर, जहाजों पानी में चलकर गंतव्य तक पहुंचाती है, इसलिए उन्हें जल परिवहन के साधन कहते हैं। बिना इन साधनों के आवागमन संभव नहीं है, इसलिए परिवहन एवं यातायात के साधन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, देश में परिवहन के कौन कौन से साधन विकसित है, प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन करें। तो इसका उत्तर होगा, देश में परिवहन के 5 साधन विकसित हैं। पहला हो जाएगा सड़क परिवहन, दूसरा रेल परिवहन, तीसरा पाइपलाइन, चौथा वायु परिवहन और 5वां जल परिवहन। जिसका पहला क्या है, सड़क परिवहन। तो सड़कें परिवहन का एक मुख्य साधन है। हम स्कूल आने, प्रखंड जाने, जिला मुख्यालय जाने में सड़क का उपयोग करते हैं। अपने देश की सड़कों को उनकी उपयोगिता और क्षमता के आधार पर विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। इसी आधार पर उनकी देखरेख की जाती है। दूसरा पॉइंट है रेल परिवहन। तो रेल परिवहन यात्रियों एवं माल ढुलाई का प्रमुख साधन है। यह देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान है, जिसमें लगभग 16 लाख कर्मचारी काम करते हैं। देश में रेलवे को प्रशासनिक सुविधा के लिए 16 मंडलों में बांटा गया है, जिस पर रेलवे बोर्ड नियंत्रण रखता है। बिहार के हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मंडल कार्यालय अवस्थित है। रेलवे समय समय पर देशों के अंदर अनेक तीर्थ स्थानों को जोड़ने वाली ट्रेन भी चलाती है पाइपलाइन। हम में से कोई भी इस परिवहन का उपयोग नहीं करता। यह जमीन के अंदर बिछाई गई पाइपलाइन होती हैं, जिनकी मदद से पेट्रोलियम पदार्थ, जल, गैस आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती है। इन पाइपलाइनों के बिछाने में प्रारंभिक खर्च तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन इसके रखरखाव में कम दिक्कतें होती है। इस परिवहन में बाधाएं भी कम आती है और समय भी कम लगता है। साथ ही परिवहन में सामग्री का नुकसान भी कम होता है, इसलिए धीरे धीरे परिवहन का यह मार्ग सस्ता होता जाता है। चौथा पॉइंट है वायु परिवहन। तो हेलीकॉप्टर, जेट, ये सभी वायु परिवहन के अंतर्गत आते हैं। परिवहन के साधनों में से ये सबसे द्रुतगामी के साधन है। यद्यपि यह महंगा है, फिर भी दुर्गम क्षेत्रों में भी आसानी से और आरामदायक ढंग से पहुंचा जा सकता है। पहले वायु परिवहन विशिष्ट लोगों के ही हाथ में था, लेकिन 1953 में सरकार ने वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 5वां पॉइंट है जल परिवहन। तो आंतरिक जल परिवहन देश के अंदर नदियों के जल में जहाजों का परिचालन किया जाता है और यात्रियों व माल की ढुलाई की जाती है। देश के अंदर लगभग 15,000 किलोमीटर नौ संचालन जलमार्ग है। 3 नंबर प्रश्न है, भारत में जल परिवहन की स्थिति का विवरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, जल परिवहन 2 प्रकार के होते हैं। पहला आंतरिक जल परिवहन और दूसरा समुद्री जल परिवहन। तो आंतरिक जल परिवहन देश के अंदर नदियों के जल में जहाजों का परिचालन किया जाता है और यात्री व माल की ढुलाई की जाती है। देश के अंदर लगभग 15,000 किलोमीटर नौसंचालक जल मार्ग है। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया से इलाहाबाद तक, गंगा से नदी से सदिया से घुबरी, ब्रह्मपुत्र नदी में, दक्षिण भारत में केरल के तटीय नहर कोट्टापरम से कोल्लम को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। गोदावरी, कृष्णा, सुंदरवन आदि महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग है। मैंने पटना में भी गंगा नदी में मालवाहक जहाज देखा है। पूर्वी पटना में गंगा तट पर राजेंद्र प्रसाद अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल है। समुद्री जल परिवहन भारत के लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्र तट बंगाल की खाड़ी में अरब सागर के साथ लगी हुई है। इन समुद्र तटों पर 12 प्रमुख बड़े बंदरगाह और कई छोटे और मझोले पतन हैं, जिनसे अंतर्राष्ट्रीय परिवहन सुलभ होता है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।